कोसी ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कोसी के जल स्तर बढ़ते ही तटबंध के भीतर बसे गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पानी की वजह से जहां जान माल के लिए खतरा मंडरा रहा है, वहीं लोगों के लिए 2 जून की रोटी भी जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। कोसी ने सुपौल के मरौना प्रखंड और किशनपुर प्रखंड के आधा दर्जन गांव में तबाही मचा दी है। उफनती हुई कोसी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जिधर देखिए उधर पानी ही पानी। गांव में पानी घुस गया है, सड़कें टूट गई हैं। तबाही के लिए अपने दायरे से बढ़ती कोसी ने जिले के 2 प्रखंड के करीब आधा दर्जन गांव में लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। कोसी का जलस्तर इस साल सबसे ज्यादा करीब 2 लाख क्यूसेक पर पहुंच गया है, जिस वजह से कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आलम यह है कि किशनपुर प्रखंड इलाके में तटबंध के भीतरी बसे कई गांव में लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। रास्ता बंद हो चुका है, चारों ओर पानी ही पानी है। यहाँ के पानी का हाल इस तरह से है बिगड़ा हुआ है कि हर एक के घर में पानी, बहुतरों के घर में पानी घुसा हुआ है। आंगन और दरवाजे की तो बात ही नहीं है। एक दूसरे के यहाँ आना जाना, आने जाने का आवागमन बिल्कुल बंद है। पानी का स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी हम आए, मेरी बीवी वहाँ घबरा रही है कि आप जा रहे हो, हम कैसे रहे। ऐसा स्थिति में इतना स्थिति में देखने वाला नहीं है। इतनी परेशानी है, फिर भी हमें घर में नीमक तक नहीं है। हम क्या करेंगे। पानी के हाहाकार के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि बाढ़ के खतरे को देखते हुए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और लोगों को परेशानी ना हो इसके इंतजाम किए गए हैं। कोई भी पंचायत अभी देखा गया है कि जहाँ जहाँ नाव की व्यवस्था है, रोड की पानी आई है, उसकी व्यवस्था कर दी गई है। जहाँ पर अभी दिक्कत है वहाँ पर भी 1-2 दिन में, तो 1 दिन में ही अगर सरकारी व्यवस्था नहीं हो तो स्थानीय मुखिया जी के द्वारा उसकी व्यवस्था कर दी गई। कुछ पानी घट रहा है, लेवल जो है नीचे आ रहा है ना, और इसको सतर्क रहने के लिए कहा है। किसी भी हालत से निपटने के लिए हमारी रेस्क्यू टीम तैयार है। लेकिन सवाल उठता है कि जब कोसी का पानी कई गांवों में फैल चुका है और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और उफनती हुई कोसी शांत नहीं हुई, तो मुख्यालय से भी प्रखंड का संपर्क टूट जाएगा। ऐसे हालात में प्रशासन के इंतजाम कब काम आएंगे? अमित झा, न्यूज़ 18, सुपौल। और लगातार हो रही बारिश की वजह से कैमूर जिले की सभी नदियां उफान पर हैं, लेकिन इन नदियों में बच्चे स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे। अपनी जान को जोखिम में डालकर ये बच्चे नदी में छलांग लगा रहे हैं। लबालब भरी नदियों में बच्चे जान जोखिम में डालकर छलांग लगा रहे हैं। नदियों के ऊपर पुल से खड़े होकर बच्चे 70 फीट से ज्यादा नीचे बह रही नदियों में छलांग लगा रहे हैं। इसमें ज्यादातर बच्चे नाबालिग हैं, लेकिन देखिए किस तरह जान हथेली पर रखकर बच्चे नदी में कूद रहे हैं। पहले ये पुल पर खड़े होते हैं और फिर ट्यूब नदी में फेंकते हैं और फिर छलांग लगाते हैं। नदी में कूद जा रहे हैं, क्या प्रैक्टिस है? कैसे कूद रहे हैं? फिर पहले सर हम लोग ये बचपन से नदी में नहाते हैं और खेलने की आदत है, और हमेशा बरसात में पानी भरती है तो कूदने की आदत है। तो अभी तो पानी का बहाव भी तेज है, फिर भी आप लोग तैर लेते हैं इसमें? कितना भी बाहर रहता है, पानी तेज भी रहती है तो डर नहीं लगता आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। बच्चे इसे खेल समझकर छलांग लगाते हैं, लेकिन इस स्टंट में हादसा होने का भी डर है, क्योंकि कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड से होकर गुजरने वाली दुर्गावती नदी का जलस्तर बारिश के बाद बढ़ गया है। लेकिन बच्चे बेपरवाह होकर ऊपर पुल से छलांग लगाते हैं। अगर पानी का बहाव थोड़ा भी तेज हुआ तो कभी भी हादसा हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि थाने से महज 50 कदम की दूरी पर यह स्टंट किया जाता है, लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं है। इस तरह से खतरनाक न भेजे, कभी भी दुर्घटना कर सकती है। मान लो तैराक से मतलब तैराक नहीं डूबता, सब डूबता है, और सख्ती से इसका पार कराएंगे। और थाना में भी दे देंगे रिपोर्ट, वहाँ चौकीदार लगा देंगे या मना कर देंगे। इस तरह से कोई
आपको देंगे। सवाल है कि जिसे बच्चे मौज मस्ती समझ रहे हैं वो हादसे का भी सबब बन सकता है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रमोद, न्यूज़ 18 कैमूर। कहते हैं कि अगर आप में हौसला हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। रोहतास के डेहरी की एक लड़की अपने हौसले के दम पर स्लम बस्ती के बच्चों की तकदीर बदल रही है। सुबह शाम पढ़ाई से समय निकालकर वो गरीबों के बच्चों को न सिर्फ पढ़ाती है बल्कि उन्हें मदद भी करती है। गुड मॉर्निंग मैम। ये है डेहरी के ईदगाह मोहल्ला की फिजा आफरीन और ये सभी बच्चे फिजा की क्लास के हैं। यानी हर रोज फिजा की क्लास सुबह शाम यहीं लगती है और इन नौनिहालों को फिजा पढ़ाया करती है। फिजा इन बच्चों से पैसे नहीं लेती है बल्कि उन्हें मुफ्त में पढ़ाती है और इनकी मदद भी करती है। ये सभी बच्चे डेहरी के स्लम एरिया और गरीब मजदूरों के बच्चे हैं जिन्हें सुबह शाम फिजा अपनी मेहनत से सींचती है। फिजा बताती हैं कि एक बार वो मुंबई अपनी बहन के पास गई जहां उन्होंने अपनी बहन को स्लम बच्चों को पढ़ाते देखकर सोचा कि वो भी स्लम के बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएंगी। अभी मुंबई में गई थी, मेरी बड़ी सिस्टर वहाँ पे स्लम एरिया के बच्चों को ही पढ़ा रही थी, तो मुझे वहाँ पे ये चीज़ देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं सोची कि जब यहाँ वो मुंबई में स्टार्ट कर सकती हैं तो मैं बिहार में क्यों नहीं स्टार्ट कर सकती हूँ। बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और इसकी वजह से अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाने में और बच्चे आते भी हैं शौक से। अगर 4 बजे का टाइम होता है तो वो लोग 3 बजे से ही आके यहाँ पे बोलने लगते हैं मैं सब पढ़ाइए। इन कतार में बैठे बच्चों में ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो दिन में किसी दुकान में या फुटपाथ पर काम करते हैं या फिर अपने माता पिता के काम में हाथ बटाते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाई के लिए फिजा प्रेरित कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बच्चों को देखकर लगता है हमारे घर में हर रोज 100 फरिश्ते आते हैं। मुझे बहुत खुशी है। हमको खुशी होता है कि हमारी बच्ची जो है गरीब बच्चों को अपना टाइम निकाल करके पढ़ाती लिखाती हैं और आगे समाज के लिए अच्छे बच्चों से उम्मीद रखी हुई है कि आगे चल करके जिन पर फिजा के माता पिता को भी गर्व है। BA पार्ट 2 की छात्रा फिजा की सोच समाज के लिए नजीर है। फिजा समाज के मजलूमों के लिए जो काम कर रही हैं, उससे न सिर्फ उनकी तारीफ हो रही है बल्कि नौनिहालों का तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल रही है। अजीत, न्यूज़ 18 रोहतास।